60 hours to glory. टीमों के मेंबरान में जज्बा फुल उरूज पे है, लेकिन क्या यह जज्बा उनको मंजिल तक सही सलामत और टाइम पर पहुंचा सकेगा, यह देखना बाकी है। नारे तकबीर! रात की तारीकी और दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से मेरे अल्फा 2 ने बेस ऑफ फायर लगाने में देर कर दी। एक सर्द रात के बाद सूरज निकला है। मैं थोड़ा रेस्टेड हूं, बट आई कांट इवन इमेजिन व्हाट द टीम्स मस्ट बी गोइंग थ्रू। जरा मुलाहिजा कीजिए मेरे पीछे ये टेरेन, खड्डे, खाई, कांटे, डेंस फॉरेस्ट, मील हाँ मील तक, ये पूरे 60 किलोमीटर के एरिया में, 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यही टेरेन है जो सारी रात नेगोशिएट करनी पड़ी है हमारी टीमों को। ड्यूरिंग सेक्शन असॉल्ट ड्रिल थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए क्विक डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करा के उस थ्रेट को ख़त्म करना, हमने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अल्फा 1 जो कि मेरे अंडर कमांड थी, उसने दुश्मन की पोस्ट पे हल्ला बोला, जबकि अल्फा 2 जिसकी कमांड 2 एसी हवलदार फरहान कर रहे थे, उन्होंने हमें सपोर्टिंग फायर दी। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद तुर्किया। चौथे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो 60 आवर्स टू ग्लोरी पे मेरे प्यारे हमवतनों, आप सबको खुशामदीद और जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। और दोस्तों, सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी बात करें, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आपके पैगामात हम तक मौसूल हो रहे हैं, आपकी टीमों तक हम आपके पैगामात पहुंचा रहे हैं, एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। तमाम हमारे वो दोस्त जो अब तक सुपर फैन बन चुके हैं, जीत कर हमारे साथ एडवेंचर पे जा चुके हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और तमाम बाकी साथी जो अब सुपर फैन बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर नजर रखिएगा, सवाल कभी भी नमूदार हो सकता है, उसका जवाब आपने देना है हमारी वेबसाइट पे और जीत के बनेंगे हमारे सुपर फैन और हम आपको लेकर जाएंगे एक जबरदस्त एडवेंचर पे। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है और वो है मीडिया हैंडलिंग का। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर पैट्स, मेरे साथी मेजबान और हमारे मेहमान ब्रिगेडियर फरहान। वेलकम टू द शो सर। सर, ये फौजी मशकों के बीच में, फौजी कामों के बीच में मीडिया हैंडलिंग कहां से आ गई? फखर, आजकल के एनवायरनमेंट में मीडिया एक वॉरफेयर का बहुत अहम टूल बन चुका है, जिसके बारे में तमाम रैंक्स को इंफॉर्मेशन होना बहुत ही अहम है। अगर वो इसको सही तरह हैंडल नहीं करेंगे तो दे विल फेस ऑल द पिटफॉल्स ऑन एवरी स्टेप दे विल टेक इन द बैटलफील्ड। इसीलिए हमने इसको इस एक्सरसाइज का भी हिस्सा रखा है ताकि उनकी मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स को जांचा जा सके। फर्दरमोर, चाहे कोई भी वॉरफेयर हो, चाहे कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल, सिचुएशन कहीं भी पॉप अप हो सकती है और 5th जनरेशन वॉरफेयर तो है ही तमाम का तमाम मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया के डोमेन में खेला जा रहा है। ब्रिगेडियर फरहान, क्या हमारे जवान जो हैं मीडिया को हैंडल करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं? क्योंकि इस टास्क के दौरान मैंने भी एक छोटा सा किरदार अदा किया मीडिया का, और उस वक्त जो वहाँ पर जवान एक थे, उनसे एक सिक्योरिटी वायलेशन जो थी वो हुई, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स भी कटे, उनको नुकसान हुआ टीम को। अगर बाज़ औक़ात इंसिडेंट साइट पे एक तो मीडिया का प्रेशर होता है, एक अवाम का जम्मे गफीर जमा हो जाता है और प्रेशर में इन द हीट ऑफ बैटल जवान गलती कर जाते हैं। प्रॉबेबली इस सिचुएशन में भी प्रेशर में, अंडर द स्पॉटलाइट ऑफ मीडिया और लोगों के प्रेशर में
एक पर्टिकुलर जवान कुछ गलती कर गया जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। और सारा खेल ही प्रेशर का है, टेस्ट ही सारा प्रेशर का है, क्योंकि हर सिचुएशन में प्रेशर ही प्रेशर है। ये स्टेज कब होती है, ये कहां पर ये मीडिया का जो हैंडलिंग वाला टास्क है किस स्टेज पे किया जाता है? मीडिया हैंडलिंग का टास्क हमने इनबिल्ट किया हुआ है ऑन एन इंसिडेंट साइट, जो कि खास सिचुएशन है जो पेंट की जाती है उनको कि हाँ यहाँ पे ये हो गया, हेली क्रैश हो गया है या कोई और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, और उस सिचुएशन में उनके रिएक्शंस एक खास सिचुएशन में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पिछली सीपी से यहाँ तक 9 किलोमीटर की वॉक इन्होंने की है, मतलब वहाँ से यहाँ तक पहुँचे और फिर अचानक उनके आगे ये टास्क रख दिया गया। कोई खास वजह है इसको इस जगह पे रखने की? फखर, जब टीम अपना टास्क मुकम्मल करके एक्सफिल्ट्रेशन की तरफ चल रही होती है, 9 किलोमीटर वो चल चुके, उनके ऊपर खास प्रेशर और एक एनवायरनमेंट, एक स्टेनस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी गई। अब जब वो चलते हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है रास्ते में उनके लिए, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कोई टेररिस्ट एक्शन हो गया और उसको मैनेज करना है। उस प्रेशर में और स्ट्रेस में उनके रिस्पॉन्सेज देखने कि वो कितना अच्छा मैनेज करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को। एक तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये जो प्राइड इस वक्त आपके इस जवाब में मुझे नज़र आया, आपकी आंखों से जो प्राइड है अपने जवानों के लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आवर ट्रूप्स आर द बेस्ट ट्रूप्स इन द वर्ल्ड, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और पूरी कौम को अपने इन जवानों पे, इन दलेरों पे, इन शेरों पे फख्र है। ये पहली टीम CP6 पर आप पहुंची है। लाहौर तेज़-ओ-तुन और बाकी में तेज़-ओ-तुन थे, सबसे पहले पहुंचे हैं। सारी रात के थके हुए हैं। अब आप सोचें, ये 2 रातों के जागे हुए हैं इस वक्त, और जो एम्पायर्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, वो इनको लेकर जा रहे हैं इनके अगले टेस्ट की तरफ। वेल डन बॉयज, वेल डन, शाबाश शाबाश। पहली टीम के लिए मेरे पास एक खास सरप्राइज है। मीडिया हैंडलिंग टास्क में हमें ये सिचुएशन दी जाती है, किसी इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में जो कैजुअल्टीज़ होती हैं उनको एवैक्यूएट कराना है और उस एरिया को सिक्योर करना है। तो हमने इंसिडेंट साइट को सबसे पहले सिक्योर किया और उस एरिया को मार्क किया। चेक पॉइंट 6 पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सूरत हाल इस तरह से है कि जो ही लाहौर की टीम आई है तो उनको उनका अगला टेस्ट मिला है, विच इज अ मैसेकर सीन साइट। अचानक धमाका हुआ, जख्मी मौजूद हैं, लोकल शोर मचा रहे हैं और हमारी टीम ने जाके उनको हैंडल करना है। लेकिन उनके लिए एक और सरप्राइज है। जैसा कि मैंने कहा था, पहली आने वाली टीम के लिए मेरे पास एक खास सरप्राइज है। इनका अगला टेस्ट जो है वो है मीडिया हैंडलिंग, प्रेस से निपटना। जब आप साइट पर मौजूद हो तो प्रेस के साथ किस तरह आपका रवैया होगा। आजकल के दौर में प्रेस को हैंडल करना, मीडिया को हैंडल करना, इंफॉर्मेशन को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। सो द सरप्राइज फॉर दीज गाइज इज दैट दे विल बी डीलिंग विद मी। फॉलो मी। उस एरिया को मार्क करने के बाद मेरी टीम के एक सिपाही इरफान ने जख्मी को डील किया, उनको फर्स्ट एड दी और फौरन एवैक्यूएट किया। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज नेटवर्क और मैं मौजूद हूँ साइट के ऊपर जहां के सूरत हाल बहुत गंभीर है। इस वक्त यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान आ चुकी है और एक धमाके के बाद यहाँ पर जख्मी मौजूद है। आइए पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कैप्टन काशिफ है। कैप्टन काशिफ, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या मसला हुआ है, हम उसको चेक कर रहे हैं। क्या इंसिडेंट हुआ है? बंदा जख्मी पड़ा हुआ है, आपके सामने धमाका हुआ है इतना जोर का। जो बंदा जख्मी हुआ है इसके बारे में हम चेक कर रहे हैं। अभी आपको मजीद डिटेल थोड़ी देर बाद दे देंगे।
नहीं मैं बाहर क्यों, मैं तो प्रेस हूँ, मेरा काम है यहाँ पे कवरेज करना। तो जब भी इसकी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, कंफर्म होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों आपके सामने सब सूरत हाल है यहाँ पर। ये कैप्टन काशिफ थे जिन्होंने हमें बताया कि सूरत हाल को अभी भी जायजा ले रहे हैं। जगह वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए आप आकर, ये देखिए यहाँ पर क्या सूरत हाल बढ़ रही है, किस तरह यहाँ पर लोग जो है जख्मी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। और मैं जो हूँ वो जो बाउंड्री है उसको वायलेट करके अंदर आ गया हूँ और इस वक्त लोकल को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इंसाफ की तलब है, हर कोई इंसाफ का नारा लगा रहा है। ये देखिए आप लोकल से किस तरह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं की, मुझे यहाँ से नहीं हटाया जो कि इनको हटाना चाहिए था। आप यहाँ पर क्यों खड़े? हादसा तो वहाँ पर हुआ है, आप वहाँ पर क्यों नहीं है? हम इधर हादसा हुआ, हम इसकी तफसीलात आपको बता दी जाएंगी, प्लीज आप। मैं आपसे तफसील नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ क्यों खड़े? धमाका वहाँ पे हुआ है, मसला वहाँ पे, आप यहाँ पर क्यों है? इसमें दुश्मन मजीद खलल पैदा कर सकता है, मजीद धमाके कर सकता है, अंदर और नुकसान पहुँचा सकता है, इसके लिए हमने तो सिक्योर किया है। ओके भाई, दुश्मन पे नजर रखिए, शाबाश, वेल डन, वेल डन। और राइट, सो दोस्तों इस वक्त ये सूरत हाल है। तो ये टेस्ट चल रहा है और सारे जो एम्पायर्स हैं वो मार्किंग करेंगे। एक जो गलती यहाँ पे हुई है जो कि ठीक नहीं पता कि मैं मुसलसल अंदर आऊँ, एक दफा फिर मैं ब्रीच करता हूँ उस कॉर्डन को जो उन्होंने लगाया है। जब हम चेक पॉइंट पर पहुँचे तो एक हमें मैसेकर सीन की तरफ इंडिकेट करवाया गया। मेरे अल्फ़ा 2 ने सबसे पहले कॉर्डन लिया और अल्फ़ा 1 ने ज़ख्मियों की फ़र्स्ट एड शुरू की। इस दौरान अल्फ़ा 2 जो कि वहाँ पे सिविलियन मौजूद थे, क्राउड कंट्रोल भी कर रहा था और हमें आउटर प्रोटेक्शन भी फराहम कर रहा था। जब मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे तो मेरे 2IC ने मुझे आगाह किया कि मीडिया के नुमाइंदे आए हैं तो आप प्लीज़ आके इनसे बातचीत करें क्योंकि ये हमें हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, आप अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको, तो पीछे आपको जख्मी भी नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर जी बताइएगा क्या हुआ यहाँ पर? बाद में हमारे धमाके की आवाज़ सुनेंगे, कमांडर आएगा उससे बात होगा। जी इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं मौके पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जख्मी भी नजर आ रहे होंगे। और ये बिल्कुल जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई गई है और ये जोरदार धमाका हो गया, आप देख सकते हैं हमें जख्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जी आप बताइएगा यहाँ ये सबसे एक मिनट, सबसे पहले हम सिचुएशन की असेसमेंट कर रहे हैं। जख्मियों को फर्स्ट एड दी जा रही है, नहीं हम अभी उस पर काम जारी है, तहकीकात की जा रही है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं, हम पहले हमें अपना काम करने दें। प्रायोरिटी पे अभी इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। आपको ऑफिशियल हमारे मीडिया चैनल के थ्रू तमाम रिपोर्टिंग जी जी नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ ये मौजूद है। इन्होंने खुद कंफर्म किया कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है और धमाके की नौइयत को जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। कितने अफराद जख्मी है ये भी आप बताइए। जब मैं मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहा था तो मेरा कवरिंग बॉडी मुझे प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर रहा था। हो सकता है कि ये पॉइंट हमारे मार्क्स डिडक्ट करवाए। किसी भी इंसिडेंट के बाद सबसे मेजर इफेक्ट एक पैनिक होता है।
पैनिक को रोकने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फॉर टाइम बीइंग एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि आपको कंफर्म है, और बाकी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आप मीडिया के साथ शेयर करें। जी कैप्टन अजय, बताइए यहाँ क्या हुआ है? क्या ये धमाका जो है कोई हादसाती था? नहीं सर, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी हम जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो हमारी कोई ना कोई आपको हमें अपडेट देनी चाहिए, अब हम आपको सुन रही है। देखिए सर, प्लीज़ आप इस कॉर्डन लाइन से प्लीज़ बाहर हो जाए सर। क्वेटा इंकोरियंस की टीम के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसमें मौजूद कॉम्बैट मेडिक्स हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इंसिडेंट साइट पर मौजूद मुख्तलिफ ज़ख्मियों को अच्छी फर्स्ट एड दी है, जिसकी बुनियाद पे उनकी लाइफ अभी डेंजर से बाहर है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम ने काफ़ी अच्छे तरीके से मीडिया को हैंडल किया है। जब हम CP6 पर पहुंचे तो हमें मीडिया हैंडलिंग की ड्रिल का सामना करना पड़ा। भाई क्या हो गया, खैरियत से हो? फर्स्ट एड होगी इसकी? मीडिया हैंडलिंग की ड्रिल के लिए मैंने अपनी अल्फा 2 को कॉर्डन के लिए भेजा और अल्फा 1 अंदर इनर कॉर्डन के लिए चला गया। वहाँ पर कुछ कैजुअल्टीज़ पड़ी थी। अल्फा 1 ने कैजुअल्टीज़ को फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। अचानक ही इंसिडेंट साइट पर मॉब भी जमा हो गया। जैसे ही मीडिया आया, बड़ी पेयर 2 मीडिया के लिए और बड़ी पेयर 3 फर्स्ट एड के लिए अंदर आ गया। आप देख सकते हैं सर, इस वक्त हमारे पास जो है वो यहाँ पर लाइन हमारे पास धमाके की इतलात है और यहाँ पर हमारे पास जो जख्मी भी है उनकी भी इतलात आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे आप बताइएगा कितने अफराद जख्मी हैं? यहाँ पे कोई जख्मी नहीं है, सिर्फ उनको छोटी मोटी चोटें लगी हैं। पार्टीज डिफरेंट तरह बढ़कर काम कर रही थी, इसलिए कमांड कंट्रोल मुश्किल हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि माइट बी वी आर अनएबल टू परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशंस। CP5 पर पहुंचते ही हमें एक मेस्केट साइट का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बंदा जो जख्मी हालत में था, जो किसी बम ब्लास्ट की वजह से जख्मी हो चुका था, वो वहाँ पर मौजूद था और कुछ बंदे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले हमने अपनी पार्टी को डिफरेंट पार्टीज में डिवाइड किया, और जिसमें से एक पार्टी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रही थी, एक पार्टी ने साइट को सिक्योर किया हुआ था, जिसने सूटेबल जगह पे पोजीशन ली हुई थी और वो किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए रेडी थे, और जबकि तीसरी पार्टी जो थी वो मॉब और मीडिया को हैंडल कर रही थी। और इस टास्क को मुझे लगता है कि हमने अपनी तरीके से बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया था, लेकिन उस साइट पे जिस तरह का सिचुएशन पेंट थी तो हम इसको उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके थे जिस तरीके से करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि उस वजह से थोड़े से हमारे मार्क्स काटे जा सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी टीमों ने भरपूर तरीके से मीडिया हैंडलिंग वाला टास्क जो है वो मुकम्मल किया। अब नंबर्स क्या कहते हैं ये तो टेबल पे जाकर पता चलेगा, और इसके लिए चलते हैं हमारे दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगिश की तरफ। ओवर टू यू कर्नल बंगिश। हर लहजा दवामस्तो रवानस्तो दवानस्त अज गर्दशे अय्याम नशुदो नी कास्ट। इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है। हादसों के दाम से बचती और तुंदो तेज तूफानों से टकराती हमारी जांबाज टीमें अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं, और मंजिल की तरफ बढ़ते बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें मीडिया इन्वॉल्व होता है। इसको कैसे हैंडल करना है, टीमों का यही टेस्ट था। मीडिया हैंडलिंग टास्क में जिसमें बहुत नहीं मगर कुछ पीछे यानी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं मुल्तान चार्जिंग बुल्स, जबकि दूसरा नंबर मुतवातर अच्छी कारकर्दगी देते हुए मंगला ज़िलज़ाल का है, और पहले नंबर पर जगह बनाई है एक बार फिर क्वेटा हिंगोरियंस ने। बैनुल अक़वामी टीमों की कारकर्दगी पर अगर नजर डाली जाए तो पहले नंबर पर तुर्की की टीम है। दौरान जंग मुख्तलिफ फ़राइज़ सरअंजाम देते जवानों को ना सिर्फ किसी नागहानी सूरत हाल का सामना हो सकता है, बल्कि इसके नतीजे में किसी के ज़ख्मी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे मुतल्लिक था टीमों का इंसिडेंट साइट और फर्स्ट एड का टेस्ट, और इसमें तीसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की है गुजरावाला सरफरोश की टीम ने, जबकि तुंदो तेजी दिखाते हुए दूसरे नंबर पर लाहौर तेजो तुंद की टीम है, और अपनी कारकर्दगी को बरकरार रखते हुए एक बार फिर क्वेटा हिंगोरियंस पहले नंबर पर हैं। बैनुल अक़वामी टीमों की बात करें तो इस बार पहले नंबर पर हैं एक बार फिर तुर्की की टीम। मुकाबले में वो मकाम आ चुका है कि हर देखने वाली नज़रें अपनी फेवरेट टीम पर, जबकि हर टीम की नज़रें जीत पर लगी हुई हैं, और जीत के जुनून में दश्तो बयाबां के इन जयालों का सफ़र अभी जारी है, और इनके हर उठते कदम की कहानी आइए देखते हैं पॉइंट्स टेबल पर। Thumbs up, 60 yards, to glory. आज तरबेला के ऊपर बहुत एक्साइटिंग चीजें हम करने जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। लिटरली मैं कहूँगी कि मेरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और बहुत 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 मज़ा आया। Super fans, we have planned various adventurous activities for you. It is the training for soldiers where we are behind the enemy lines and we have no food and shelter to live. जिप लाइन जो है ऑलमोस्ट सी लेवल से 4440 फुट की ऊंचाई पे था। बहुत एक्साइटेड है। It was so adventurous. We are super fans and we support Multan Charging Bull.
और टेबल पे आपने देखा सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन हर टीम की कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो पोडियम पे अपने लिए जगह बना सके। और दोस्तों, इसके साथ ही 60 आवर्स टू ग्लोरी की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को आप पहुंची है। अब कुछ ही टास्क बाकी हैं और हर टीम की कोशिश है कि वो इंश्योर करे विक्ट्री स्टैंड पे अपनी पोजीशन। अगले एपिसोड में आप देखेंगे एक बहुत ही मुश्किल टास्क, और वो है स्पीड मार्च का। अपने पैगामात सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाते रहिए, अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी, चौथी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन पर मबनी ये रियलिटी शो। मैं हूं फखरे आलम। गुड नाइट। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पीड मार्च इस मुकाबले का निहायत ही अहम जुज़ है। इसमें तमाम टीमों को फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की पीक पे टेस्ट किया जाएगा। फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की एपेक्स होगी इसमें। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड इवेंट स्पीड मार्च है। इसके लिए आपको आइडियल फिटनेस के लेवल चाहिए होते हैं। बीइंग अ टीम कैप्टन, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम के साथ साथ अपनी भी प्रिपरेशन को उस लेवल तक पहुंचाऊं। नाराए तकबीर! बिले आगे निकल। लड़को गुड गुड गुड, शाबाश। मेरी टीम के पाँव में पड़ने वाले छालू और 2 दिनों की भूख प्यास के बावजूद मोराल बहुत हाई था। जिंदाबाद। 60 hours to glory.